यह कहानी दो भाइयों की है जिनका नाम अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी है, जिनको देश और दुनिया जग्गी ब्रदर्स के नाम से जानती है। सवाल यह है कि यह नाम चर्चा में क्यों है। दरअसल इन्होंने भरोसा तोड़ा है, धोखा दिया है। भरोसा निवेशकों का तोड़ा है, धोखा उन कंपनियों को दिया है जिनसे पैसे लिए थे। पैसे कारोबार के लिए लिए थे, कारोबार में पैसे लगाए भी, लेकिन पूरे पैसे नहीं लगाए। और मामला यहीं से सब गड़बड़ हुआ। बात यह थी कि शायद ये सब बातें पब्लिक डोमेन में आती भी नहीं, लेकिन जब केयर और इकरा ने फरवरी मार्च के महीने में इनकी बैलेंस शीट को देखा, जानकारियां इकट्ठा की, तो पता चला कि ये बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। बात सेबी तक पहुंची। सेबी ने जांच की और जांच में यह पाया कि जो रेटिंग एजेंसियों के जरिए कही हुई बात थी वो सच थी, और लिहाजा उनके कामकाज पर रोक लगाई गई। प्रमोटर से यह कहा गया, अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत सिंह जग्गी से, कि वो तब तक काम न करें जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है। इन सब के बीच जो कहानी है उसको आप समझिए। लेंडर से ईबी ऑपरेटेड जो कार होती हैं उसके लिए इन्होंने लोन लिया 832-31 करोड़ के आसपास का। खर्च पूरे करने थे, करीब करीब 8000 ईबी कार खरीदनी थी, लेकिन वो संख्या पूरी नहीं हुई। उससे कम कार की खरीद की गई और जो पैसे बचे वो दुरुपयोग हुआ। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पैसों का उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किया, क्रेडिट कार्ड में इस्तेमाल किया, घर खरीदने में किया, और तमाम खर्चे जहां नहीं करने चाहिए थे वहां पे खर्च किए। जिस मकसद के साथ पैसे लिए गए थे उस मकसद के लिए वो पैसे पूरे नहीं हुए। स्थिति ये हुई कि जो लेंडर जो थे उनके साथ धोखाधड़ी हुई, और जैसे जैसे ये बात पब्लिक डोमेन में आती गई, जेंसोल इंजीनियरिंग के जो शेयर हैं उसके भाव गिरते गए, और इस तरीके से निवेशकों की जो गाढ़ी कमाई है वो उस पर पानी फिर गया, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, उनके भरोसे पर पानी फिर गया। सवाल ये है कि क्या वो एक सोच के साथ ही कर रहे थे, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2019 में शेयर बाजार में जब लिस्टिंग हुई तो उसके बाद से इसका मार्केट रेट धीरे धीरे बढ़ने लगा था। 2024 का वो साल आया था जब छप्पर फार पैसे निवेशकों को मिले थे। निवेशकों को उम्मीद थी कि उनको और बेहतर रिटर्न मिलेगा, और इस बीच जेंसोल इंजीनियरिंग स्प्लिट शेयर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मामला तब खराब हो गया जब केयर और इकरा की तरफ से उन पर कुछ सीरियस क्वेश्चंस खड़े किए गए। आज की डेट में सेबी ने कार्रवाई करते हुए उनको प्रमोटर पद से हटने के लिए कहा है, और साथ ही साथ उनके कामकाज पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन यह बात सच है कि निवेशकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा हुआ है।